बताइए। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? 360 बाई थीटा। अगर 360 बाई थीटा का मान सम संख्या में हो तो क्या करना पड़ता है उसमें? माइनस से घटा देंगे तो बनाएगा आगे साहब का। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर झुका देंगे तब उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? 3 प्रतिबिंब बनेगा। यदि दो समतल दर्पण को 30 डिग्री पर झुका देंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5। 360 बाई थीटा कैसे 5 कर देगा आगे? 11। अब इसका वैल्यू क्या आया? 12। तो क्या करना है? x कम कर देना हमेशा विषम संख्या में। प्रश्न आगे से बताइएगा। आगे से बताइएगा, यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? यदि 360 बाई थीटा जो है एक विषम संख्या हो तब प्रतिबिंब की संख्या वही रह जाएगी ना, 360 बाई थीटा ही हो जाएगी। प्रश्न आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर ना हो, है ना, और 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी? आगे वही रह जाएगा। 360 बाई थीटा अगर माइनस में आया तो माइनस में ही रह जाएगा। जैसे एक प्रश्न में हम लोग बनेंगे कि 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा? हाँ 9 हो जाएगा। 4 9 36 वही ना हो जाएगा आपका। कह रहा है कि यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखा हुआ है ये, है ना, तब उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? आगे क्वेश्चन है, यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हुई है तब उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? आगे 360 बाई थीटा वो प्लस में विषम संख्या में रहे चाहे सम संख्या में 360 बाई थीटा रहे उसमें माइनस 1 कर देना है। जैसे प्रश्न हम लोग बनाएंगे आपको कि जल्दी बताइएगा, दो समतल जो है जो 40 डिग्री का कोण पर झुका है, दोनों समतल के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? 40 डिग्री पर झुकाए हैं और दो समतल दर्पण के बीच जो है 20 डिग्री पर कोई वस्तु रख दिया गया तो इसका 360 बाई थीटा कितना इसका आंसर आएगा? -1 करना है, ई वाला होगा लग 8। कहा कि अब देखिए 360 बाई थीटा 40 डिग्री पर झुकाए हैं। अब देखिए 4 9 36, अगर वो नहीं रहता कि प्रतिबिंब के विभाजन पर रहे तो 9 ही रह जाता। लेकिन क्या कर रहा है कि जो दोनों जो समतल दर्पण है वो क्या है? हाँ कोण को समद्विभाजक कर रहा है तो इसमें -1 करके इस्तेमाल करेंगे। आगे से बताइएगा कि यदि 360 बाई थीटा एक भिन्न संख्या में हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा? अच्छा मान बता दो, ऐसे पूर्णांक के बराबर बन जाएगा आपका। तो ले लीजिए आपका, यदि दो समतल दर्पण को बताइएगा, मान लेते हैं 110 डिग्री के कोण पर झुका दिए, किनकर? यदि दो समतल दर्पण को 110 डिग्री पर झुका दिए हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? हाँ तो वही बोले हैं कि अगर भिन्न में हो तो वो प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक ही बराबर होगा। आगे 3 बनेगा। जैसे देखिए 360 बाई थीटा किए तो 360 जो हो जाएगा आपका कितना? 110 तो कितना? 11 तिया 33, बाद में बचा उसको नहीं, जो पूर्णांक वाला रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। आगे से बताइएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बताना कहीं साहब का, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। बताइएगा, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। प्रश्न आगे से बताइएगा,
गाड़ी में चालक के सीट के पास पीछे की वस्तु देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग होगा? उत्तल दर्पण। आगे से बताइएगा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थितियां बताइएगा आप कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? हाँ, क्या बोले फिर आगे? बिंदु मात्रा मतलब बहुत छोटा। ठीक है, अगर देखिए अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर? फोकस पर ही बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां पर? अनंत पर। कोई दर्पण हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो चीज तो कम से कम याद हुआ। आगे से देखिए क्या कहा कि अगर हम अवतल दर्पण की बातचीत करेंगे आज कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत पर है, कहां पर अभी रख दिए हैं? वक्रता केंद्र और अनंत, ये ना को अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? हाँ, वक्रता केंद्र और फोकस। जैसे अनंत है तो फोकस रहेगी और इसको वही रख ले चल जाएगा, यानी अनंत और फोकस के बीच में ही बनेगा। जो सॉरी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अनंत है तो फोकस एक रखना है और जो रहेगा उसको लेकर के चल जाना। जैसे फिर एक प्रश्न और देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? अनंत और वक्रता केंद्र। इसका पलटी कर देना है आपका। बताइएगा कि कोई वस्तु बताना होगा आपका फोकस पर है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। कहा कि वस्तु है फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, तो अनंत में वस्तु क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आगे से बताइएगा वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, तो किस प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी अवतल दर्पण में? वास्तविक छोटा और सीधा कि उल्टा? उल्टा। ठीक है, वास्तविक छोटा और उल्टा। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन कि अगर वस्तु जो है अवतल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे? दर्पण के पीछे बनेगा। प्रश्न आगे से बताइएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा कि छोटा? फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु, हाँ तो बड़ा हो जाएगा, काहे कि अनंत से रिलेटेड होगा इसका। प्रश्न आगे से बताइएगा जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग अलग वाले तार पर अभिलंबित आपत्ति होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाता है ना? तो निकल जाता है, परंतु तिरछी आपत्ति होने पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहेगा? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, क्वेश्चन आपका होगा कि यदि दो समतल दर्पण बताई गई साहब का 19 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? यदि दो समतल दर्पण 19 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? कितना बना? 19 डिग्री पर है? सम संख्या विषम संख्या नहीं, 19 डिग्री ना बोले जी। 360 बार कितना? 19 दूनी। अच्छा तो कितना हो गया? 18 बार हो लो है ना? कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पूर्णांक में रहा तो प्रतिबिंब, अति भिन्न में रहा तो प्रतिबिंब की संख्या वो पूर्णांक वाला जितना लगेगा वही हो जाएगा अपना। आगे से बताइएगा कांच में प्रकाश की चाल बताइए। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहती है? आगे विवर्तन इसको बोलेंगे।
प्रश्न आप ही बताइए कहीं से। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब किया था? स्मॉल कीजिएगा। 28 फरवरी 1928। प्रश्न आगे से बताएगा, सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला? हाँ, 1954 ईस्वी में। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल। खाली तरंग धैर्य लाल के होगा को, बाकी सब में रिक्स ले सको बैगनी में। आगे से बताइएगा। हाँ, देख भी होता, चाल भी होता ना, बाकी सब बैगनी लेके जाएगा। आगे से बताइएगा, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे से बताइएगा, वे वस्तुएं बताइएगा जिनमें होकर प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलता है, उसे कौन सा वस्तुएं कहेंगी? अपारदर्शक वस्तु बोलेंगे इसको। बताइएगा आगे से, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते? 28 फरवरी। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर बढ़े तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना स्पीड से आते हुए प्रतीत होगा? 2v से। प्रश्न आगे से बताइएगा, कोई भी वस्तु अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। बताइएगा, अगर कोई वस्तु की लंबाई 1.5 मीटर है तो उसकी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 75 सेंटीमीटर, जिसको 1.25 मीटर भी बोलते हैं ना। आगे से बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? हाँ, तो कराधा कर दे लो। आगे ठीक है, 1.28 सेकेंड। आगे से बताइएगा, चंद्रमा का अपना प्रकाश है या नहीं? नहीं है। आगे से बताइएगा, नायलॉन में प्रकाश की चाल बताइए। 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइंस्टीन किस देश में जन्मे थे? जर्मनी। आइंस्टीन लेकिन किस देश के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। आइंस्टीन का नोबेल प्राइज कब मिला था? क्या बोले? आगे 1921। E बराबर m² में बताइएगा, E का किसका, इस E जो है वो किसका प्रतीक? हाँ, E बराबर m² का प्रतिपादन किसने की? आइंस्टीन। तो E किस अर्थ बताएगा? जैसे बोलते हैं ना, C है प्रकाश की चाल, तो E। आगे ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी, M क्या है? द्रव्यमान, और C जो है प्रकाश के वेग, ठीक है। आगे से बताइएगा, मनुष्य के वातानुकूलित के लिए बताना होगा आपका, वायुमंडल का टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, टेम्परेचर बताना है। समान मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु में टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? कितना बोले? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता? घट जाता। हाँ, ठीक है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी से कितना हो जाता है? 120 के आसपास हो जाता है। प्रश्न बताइएगा, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? किरचॉफ। प्रश्न आगे से बताना है आपको, अनुपातिक नियतांक H को प्लांक स्थिरांक भी कहा जाता है, तो प्लांक स्थिरांक का मान कितना जूल सेकंड होता है?
इसका मान प्लांक नियतांक का ना, प्लांक स्थिरांक का, प्लांक स्थिरांक का मान। हाँ ठीक है, 6.626 याद रखेगा, 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आगे से बताइएगा, पायरोमीटर से क्या मापती? उच्च तापमान। प्रश्न आगे से बताइएगा, उष्मीय प्रसार के अनुसार बताइएगा अल्फा बीटा गामा का अनुपात किस अनुपात में होगा? 1:2:3। फारेनहाइट पैमाने में जल का क्वथनांक कितना डिग्री फारेनहाइट? हाँ जी, क्वथनांक, जल का क्वथनांक फारेनहाइट में बताना है। है 212 डिग्री। बताएगा किस टेम्परेचर पर डिग्री नहीं लिखा जाता? रोमर, फारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे रहेगा ऑप्शन। हाँ ठीक है, केल्विन। आगे से बताइएगा अल्कोहल कितना डिग्री सी पर जम जाता? अल्कोहल -115 डिग्री सी, और पारा जो जम जाता -39 डिग्री सी। प्रश्न आगे से बताइएगा ध्वनि किस गुण के कारण दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता? ध्वनि, हाँ क्या बोले आगे? परिवर्तन के कारण तो रिटर्निंग सुनेंगे ना। ध्वनि के किस गुण के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता? अपवर्तन। डॉपलर प्रभाव का संबंध किस क्षेत्र से? प्रकाश और ध्वनि दोनों से है, तो ठीक है, ध्वनि से। आगे से बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड में बताइएगा ध्वनि की चाल कितनी होती? CO2 में ध्वनि की चाल CO2 में 260 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा वायु में जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड, कितना डिग्री टेम्परेचर पर रिकॉर्ड? 0 डिग्री सी पर ही है। आगे से बताइएगा 10 डिग्री सी में वायु में ध्वनि की चाल कितना होगा 10 डिग्री टेम्परेचर में? आगे 338 मीटर पर सेकेंड। 1 डिग्री सी तापमान बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। आगे से बताइएगा आवृत्ति कैसा है मात्रक बताइए? हर्ट्ज, ठीक है। आगे से बताइएगा पेड़ पौधे की शाखाओं, तना तथा पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? उसे बताना केशिकत्व, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व के द्वारा पहुंचता है वो। आगे से बताइएगा एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। यहां से बताइएगा प्रत्यास्था गुणांक कैसा है मात्रक बताइएगा? नहीं होता। प्रत्यास्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल बोलते हैं। यहां से बताइएगा आपका बताना होगा इसे तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्नता परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करती है क्या कहलाती है? श्यानता बोलेंगे इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा श्यानता। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक है कि कम? अधिक। नहीं, तभी तो नमक वाला घोल में अंडा डालूं तो क्या हो जाएगा? वो तैरेगा, छहला जाएगा। बताइए इसमें था 110 की 10। लाओनिन किस देश का पहला विमान वाहक था? लाओनिन, ये ना को
लाओनिंग किस देश का विमान वाहक, पहला विमान वाहक? चाइना के था। भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि कितना है? 52 सेकेंड। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है जी? चर्बी वाला कारतूस। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस को 12 जनवरी को मनाते? स्वामी विवेकानंद। बताया गया साहब का विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप? प्रवाल द्वीप। बताएगा बाइनरी सिस्टम का आधार में कौन कौन अंक आता है? 01। बताइएगा 5 का बाइनरी कोड बताइएगा। 01 का इस्तेमाल करिए तुरंत। बाइनरी भी निकालेला भूल गए। बाइनरी कोड 5 का बोले 101। नहीं, कई बार बोले होंगे कि 5 को बाइनरी कोड निकालना है, 2 से भागा देना है, जितना बार में लगेगा नीचे लिखना है, जितना बच जाएगा इधर लिख देना। तो क्या मरतबे में लगेगा? 2 मरतबे में लगेगा। 1 बच गया, अभी क्या मरतबे में लगेगा? 1 मरतबे में। अभी शेष नहीं बचा, नीचे से लिख देना है 101। अब कहिएगा ऊपर से लिखना चाहे नीचे से, सर बात तो बराबर है, तो इसमें बराबर है, सब में बराबर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, शुरू से 1 रखेंगे, इसको डबल कर ले चल जाएंगे। 2 4 जीरो वाला का नहीं जोड़ेंगे, बाकी अगर जोड़ के आ गया वो तो ठीक है आपका बाइनरी कोड। तो कितना आया? 4 1। समझ में आई लो कि नहीं? तो सब नीचे में जितना लगेगा ना उतना बार लगाना, जितना बार। जैसे कहने का मतलब 5 है तो क्या मरतबे में लगा? 2 मरतबे में। तो वो लगा नहीं ना कि 4 दे दो, जितना बार लगाना उतने ही, जितना शेष बचेगा इधर लिख देना। नहीं समझ में लो, एक बार बता 7 का बाइनरी कोड। हाँ जी, 2 से ही भागा देना है हमेशा, 01 का इस्तेमाल करना है और नीचे से लिख देना 1011। अब इसको चेक कर लीजिए कि सही बताएं कि नहीं। 1011 एक साथ होता गलत है, उनको बता रहे हैं कि चेक करने के लिए 8 2 10 1 11, तो गलत 11 के बना दो। 7 के हम पूछा लिए बाइनरी कोड। अच्छा बाद में कर लो, रख ला भी इधर 7 के 111। ठीक है 111। अभी भी ना उन खाई समझ के देखो कैसे बना लो। 7 से भागा दे लो जी, द्वितीया 6, 1 बच गया शेष। फिर 2 कहीं है 2, फिर 1 बच गया शेष, नीचे से लिख दो। बताइएगा चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह। पंचायती राज कैसी व्यवस्था भारत में? किस प्रकार की स्तरीय से जुड़ा हुआ पंचायती राज? त्रिस्तरीय। सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है? सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है? आगे हकवस्त सर्वे। हकवस्त सर्वे बाइनरी वाला। अच्छा 12 का बाइनरी कोड निकाला। बाप भागा आवा को ना 12 का बाइनरी कोड। आगे देखो बैंचवा पर 4 हो, कोई ना समझल कि आगे 1 1 1 तो 7 7 पे बोली। डबल 1 कहाँ से हो जीते? डबल 1 डबल 0 उल्टा बोल रहे। डबल 1 डबल 1 कैसे हो जीते? अच्छा हाँ इधर से करे पड़ेगा। 1 2 4 8 ये तो खत्म हो जाएगा। 4 4 8 4 12। ठीक, हम उल्टा समझ रहे। देखिएगा इसको
12 के कर रहे थे ना जी, क्या मरतबे में लगेगा? 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 एक है 2, नीचे से लिखना 1 1 डबल 0, लेकिन चेक करना इधर से, ध्यान दिया, जीरो वाला के नहीं लिखना। हाँ 1 1 डबल 0। आगे से बताइएगा, भारत के संसद में कौन कौन से अंग चिंतन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? शुक्र। देश रत्न की उपाधि किन्हें मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा, किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया? किस पंचवर्षीय योजना? 100% साक्षरता दर उसमें रखा गया। 12वीं। किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? भारत का संविधान अस्तित्व में कब आ गया? 26 जनवरी 1950। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? कहां? लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व। आगे से बताइएगा, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती? राष्ट्रपति द्वारा 12। फणीश्वर नाथ रेणु क्या थे? कवि। बगल से बताइएगा, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? अफ्रीका। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घट जाएगा। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है जी? मौर्य काल। रश्मि रथी किनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है? रश्मि रथी रामधारी सिद्दीनकर। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया? गुप्त वंश। 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? क्रांति जो हुआ था। चर्बी वाला कारतूस। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके बने थे किस देश के? श्रीलंका। आगे से बताएगा, 1 रुपया का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तैयार किया गया मॉडल किस मॉडल पर आधारित? सी रंगराजन। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील का नाम बताइए भारत में? गोविंद सागर झील। तिलैया, मैथन, पंचेत तथा कोनार बांध किस नदी पर बनाया गया? दामोदर नदी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताइए? न्यूयॉर्क। फॉल्ट लाइंस किसने लिखे? फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट लाइंस के लेखक रघुराम राजन। बताइएगा आगे से, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है तो उस काल को कौन सा काल कहते हैं? आगे, शून्य काल में ऐसा होता है। लाख वक्ष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्ष का मतलब उसका अर्थ क्या निकलता है? लाख वक्ष का अर्थ लाखों का दान करना। ठीक है, लाखों का दान देने वाला। दिल्ली में जामा मस्जिद को किसने बनवाया? शाहजहां। इनका रले बताइएगा आगे से। सोने की आभूषण बनाते समय क्या मिला दिया जाता है? ठीक है, तांबा मिला देते हैं। पौधे के किस भाग को मिट्टी में गाड़ते हैं और कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण का काम करता है? जड़ को मिट्टी में गाड़ते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए? यकृत। ओजोन परत के
ओजोन परत बताएगा मनुष्य को किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण से। नेपाल के उत्तर में बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड। बिहार के पूरब में कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। द्रोणाचार्य सम्मान किस क्षेत्र में दी जाती? खेल प्रशिक्षक। आगे से बताएगा खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। बताएगा भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली। बताएगा छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइएगा। आवेरा समझाओ आगे। 1980 से 85। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आम आदमी पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था जी? 2012। आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा किसमें पुनर्गठित किया गया? सीमांध्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा सीमांध्र में पुनर्गठित किया गया था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में बताएगा अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री बने, उसमें अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। आगे से बताइएगा ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होगा? ठोस में। ठीक है, आपको बताना होगा एनी बेसेंट किस देश से आई थी? आयरलैंड। बगल से बताइएगा आयरलैंड। आगे से क्वेश्चन होगा रेशम का कीड़ा का भोज्य पदार्थ क्या है? आगे रेशम का कीड़ा का भोज्य पदार्थ शहतूत का पत्ता। बताइएगा बड़े बड़े उद्योगों में शक्ति का मात्रा क्या होगा? एचपी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा पिच ब्लेंड किस धातु का यस्क है? यूरेनियम। बताइएगा कार्बन 14 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या? छः छः 8। उसी ढंग से बनाएगा बगल से किसी भी तत्व, मान लेते एक्स तत्व है, उसकी द्रव्यमान संख्या जेड है और परमाणु संख्या वाई है, तब उसमें बताएगा न्यूट्रॉन की संख्या। कोई भी तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या जेड है और परमाणु संख्या वाई है, तब उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जेड माइनस वाई हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा मनुष्य ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम कब रखा था? 1969। आप ही बताइएगा पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कब? कल गांधी जयंती है ना, 1869 में। गांधी जी के अलावा कल किस और एक महान पुरुष का जन्म दिवस कल मनाया जाएगा 2 अक्टूबर को? लाल बहादुर शास्त्री। बगल से बताना होगा आपका सबसे अधिक आधात वर्धनीयता धातु कौन सा है? सोना। आगे से बताइएगा सोना का परमाणु संख्या बताइए। 79 होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते? शैवाल का अध्ययन होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था जिसका मुख्यालय द हेग में है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 1946 ईस्वी में। यहां से बताइएगा
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, पटना सिटी में। आगे से बताइएगा, क्वार्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है? गामा किरण। क्वेश्चन देखिए क्या अगर आपका, कंप्यूटर में बताइएगा आईसी चिप आमतौर पर किसका बना होता है? सिलिकॉन का आईसी चिप बना रहता है।